नमस्कार फ्रेंड्स आमे कौन आमे आज वीडियो पढ़िया जीएस1 सर जीएस1 कहार ना ओपीएससी हो कि यूपीएससी हो तार मेन एग्जामिनेशन तो ओपीएससी यूपीएससी जीएस1 रे बहुत अच्छी मन सब्जेक्ट मॉडर्न हिस्ट्री अच्छी ज्योग्राफी अच्छी सोसाइटी अच्छी तो आमे कौन पर्टिकुलर प्रथमे मॉडर्न हिस्ट्री को पढुचे हला तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपन कौन कहितली कि सर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ला बेले तीनोटी फेज मन रखिबे कौन सेंटर रे कौन रखिबे कि 1857 रिवोल्ट सिपाही विद्रोह हेतिला कहना 1857 पूर्वरु आमको शासन किए कला ना आमको शासन करूथले ईस्ट इंडिया कंपनी किंतु 1857 पर सर ईस्ट इंडिया को उठेकिन फिंगी दिया गला आसला कि ना डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन आसी गला बुझियला माने कोन 1857 पर कोन इंडिया पई टिके सर पॉजिटिव काम करा गला माने किछि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म बना गला तो हैला कोन कि 1857 पूर्वरु जहा जा किछि हेतिला हमर जेमिति कि यूरोपियन कोन कले अराइवल हेले इंडिया रे तापर तांको विसे युद्ध कले तापर ब्रिटिश जितिला तापर ब्रिटिश फुण इंडियन को ससे रिवोल्ट कला फाइट कला से प्लासी हो बक्सर हो तापर जिति गला अल्टीमेटली कोन ना सिपाही विद्रोह पर्यंत जिनस हो गला आमे ताको पढिले तापर 1857 पर हम कोन पढिले कि हमर केमिति पेजेंट थिले रिवोल्ट कले ट्राइबल थिले रिवोल्ट कले आमे सब किछि बहुत भलो से पढि सारछे सर आज कोन पढिबा आज हम नुआ चैप्टर स्टार्ट करबा कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस किंतु आईएनसी पढिबा आगरु मु फास्ट को बेसिक पढाय सर कोन बेसिक पढिबी ना मु कोन कहले कि 1857 हमर कोन होची ना सिपाही विद्रोह गोटे मिनिट जो हमर 1857 थिला जो हमर सिपाही विद्रोह थिला हमर हला सिपाही विद्रोह कोन होची ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ताको तो टिफिंग दिया गला नहीं एबे कोन ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट आसीबो हमकु रूल करिवो एइठ हम कोन जीवा ना 1947 पर्यंत जे पर्यंत हमकु शासन माने हमकु कोन स्वाधीन न मिलिची से पर्यंत कोन ना हमें त पढिबा तो 1857 रो 1947 पढिबा गुरुना आउ गोटे हम रखियो टाइम लाइन तना कोन कि 1885 सर 1885 रे आईएनसी फॉर्म होची इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत बड़ जिंस हला एटा पढिबा बुझला तो ए जो 1857 रो आईएनसी पढिया भितरे आमे देखिबा सर कोन हैला कोन पई जिंस होची कि आमे कोन पई आईएनसी गठन कलु एई सब जिंस पढिबा गुरु सर कोन पढिबे ना प्रथम बेसिक पढंतु जे पढे बेसिक न बुझिबे ना किछ पढि लाभ नाही सर बेसिक कोन कहूची देखो 1857 रे कोन होची सिपाही विद्रोह पर सिपाही विद्रोह इंडिया आम कह कि आम हारी एंड किसी मात्रा रे आम जीति आमर बहुत पॉजिटिव आउटकम थिला प्रथम कथा कौन मुझे कहबी सर आम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थिला ताको सर हटई दिया गला कौन पाई ना डायरेक्ट कौन कि जो ब्रिटिश क्राउन थिला किए ना ब्रिटिश आमर क्राउन थिला डायरेक्ट इंडिया को सी आसीगला कहला मु शासन करी एटी कौन ना इंडिया कोठी ना कोठी ये कौन ना आम पॉजिटिव जिन देखा इंडिया रे जमी आमको कन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म करागला आम डिमांड धीरे धीरे पूरा करागला ये देखा मिलूँ कि हूँ कौन फाइनाली जिते भी तुम जहाँ कर ये जो 3 नंबर पॉइंट मुझे कहबी कि ये जो 1857 पर कौन हो ना इंडिया रे आउ गोटे वर्ग इमरजेंसी होची ताको कौन कहती कि मॉडर्न कौन ना इंटेलिजेंसिया से माने कौन देख जो इंटेलिजेंस माने कौन कि जो कहते बुद्धिजीवी माने पढ़ा लिखा लोक एजुकेट लोक है तो यही मैंने कौन है कि यही मैंने देखिले कि आमको जो ब्रिटिश दौरान है कौन माने जो अच्छी ब्रिटिश क्राउन आमको जहाँ भी दौचे आमको माने आमर डिमांड जहाँ से फुलफिल करुचे कि आम किसी रिफॉर्म करुचे से सब कौन लुका देखाणिया एक्चुअली कौन ना आमर कौन होची ना आमर इकोनॉमिक आमर एक्सप्लॉयटेशन होची तो इकोनॉमिक क्रिटिक बहुत करागला जो भीतर कौन थे जमीती मुझे कहबी कि जड़े थे मॉडर्न माने कौन माने इंटेलिजेंस कौन था कि दादा भाई नारोजी सी आसीगले से जो आसीगले से कौन कहले से कहले कि भाई इकोनॉमिक को भले इंडिया रु एक्सप्लॉइट होची ताकर बही थला ताना कौन थला ताको ना थला ड्रेन ऑफ जानि थियो ना वेल्थ थ्योरी है नहीं तो सी या माध्यम भी से देखेले कि केमिति हमर इकोनॉमिक होची देखो सर ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी माने कौन कि इंडिया रु को भलिया पैसाडा हमर कौन जाउची ब्रिटिश को सर केमि जाउची सीधा कथा हला हम जदि कहबा कि इंडिया राम थिला इंडिया रे हमर कौन ना हमर एठुरी गला रॉ मटेरियल सर कौन गला ना रॉ मटेरियल लिखि देबे लाई कोठी गला हमर यूरोप को गला अच्छा तो से हम कौन देले हमर से कच्चा माल नेले हला बिल्कुल बने तो नेला पर कौन से सेटा को सेठी बनेबे यूरोप रे तापर इंडिया को से कौन करबे फर्निश गुड बनेबे जेमिति एटू सूता नेबे तापर से कपड़ा बने कर से इंडिया को पठेबे ला से पठे फर्निश गुड पठेबे जब फर्निश गुड पठेबे से कौन कहबे कि भाई या पर किछि टैक्स लागिबोनी देखो इंडिया रो पैसा केते मात्रा गला प्रथमे हमर नेले रॉ मटेरियल एक नंबर पॉइंट द्वितीय पॉइंट कौन से सही जिनस को आनी करी आमटे पुनी बिकिले हला तो इंडिया कोन जदि हमर बिकिले तो हम पुनी किनिबा पैसा पुनी जीवो 2 नंबर पॉइंट गला 3 नंबर पॉइंट कौन सब बड़ था कि तांकर जो मटेरियल इंडिया को दौले ता टैक्स होता कहला आम जो आसो ना जो आम इंडिया को जो माल आम आजो तापर टैक्स लगे ना है बिल्कुल लगे माने यूरोप रु आसो माल इंडिया को टैक्स लगे कि इंडिया जहाँ जो यूरोप को है माने जो आम मटेरियल जीव प्रॉपर टैक्स लगे माने इंडिया कह केते लुटिब आम जिनस नब आमको टैक्स लगे तो आम जिनस आम बिकब पुणी पुणी पैसा नब पुणी तुम टैक्स लगे
तो यही भाया कौन जो बुझाऊे कि इकोनोमिक आम बहुत सारा एक्सप्लोट है तो से भर कौन कि दादा भाई नारोजी हो एमती बहुत सारा लोक थे कह कि 1857 रु 1885 पूर्व कौन हो आम 3टी मेन प्रेसिडेंसी ठिया हालांकि बहुत थिला कि 3टी सार मेन थिला कौन कौन जब मुझे कह गोटे आम बॉम्बे प्रेसिडेंसी है नहीं बॉम्बे आउ गोटे कौन ना कालकाटा प्रेसिडेंसी आम जो कहे आम जो बेंगल कहे आउ गोटे कौन था माद्रास प्रेसिडेंसी आम मेन था ये तो ये छोट छोट बनले प्रेसिडेंसी जहाँ मध्यम कौन लोक एकठा कले आउर इकोनोमी को क्रिटिसाइज कले कि कौन ब्रिटिश लुटुंट स्टिल एम कौन डिमांड कर कौन आमको आम डिमांडटा फुलफिल कराऊ एबे मैंने चाहूना कि आमको दरकार इंडिपेंडेंस पर मागे खाली आम डिमांड किसी फुलफिल कर है तो जो धीरे धीरे हो कौन जो धीरे लोक बढ़ीगले लोक देखिले कि कौ भाया इकोनोमिक क्रिटिसाइज होपर कौन ना एमाने गोटे पॉलिटिकल गोटे पार्टी ठिया कले ता ना कौन कि 1885 ता हूँ आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्टाब्लिश किए कले ना आमर एओ ह्यूम साहब थे नहीं जो एओ ह्यूम थे कौन कले से इस्टाब्लिश कले अच्छा तो कमेंट कहल आईएनसी प्रथम प्रेसिडेंट किए थे प्रथम थर आईएनसी को प्रेसाइड करते मतलब कमेंट कह तो आम कौन पढ़ा आम आईएनसी पढ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा तो 1885 आम जा 1947 को जीवा किंतु ता आगु मुझे कही रखी भाई जो 1885 आईएनसी आसो सर किए आसो ना आईएनसी कौन हो मुझे कहते गोटे मिनट आईएनसी कौन हो बेसिकाली कि 1885 जो आईएनसी आमर बनइबला तो प्रथमे कौन ना 1905 पर्यंत ये कौन चलो ये जो फेज टाक कह मॉडरेट फेज कह कौन कह ना मॉडरेट कह बिल्कुल शांतशिष्ट लोक थे 1905 रु आगामी पुणी 1900 है कौन आम 17-18 पर्यंत है 1900 कहीपर आम चलो एक्सट्रीमिस्ट फेज चलो है माने कौन से आईएनसी 1850 कौन आम आईएनसी आसूची तो आईएनसी भितर 2 प्रकार लोक अच्छा जमी आम ग्रुप भी अच्छा 2 प्रकार लोक किसी पाठ पढ़ुंट आउ कि कौन अच्छा ना खाली फेक आईडी बन कर से ग्रुप को आसबे डिस्टर्ब करेंगे जमी मुझे कही मो पूर्व कहानी जितने खलनेता कौन था ना सशीलता से पिलाटी काम कौन है काम है कि समझ खाली बर्बाद कर ये से भाया ये से भाया कौन जिन हो जो मॉडरेट थिला मोर ना ये कौन थे कि एमाने भी थे आईएनसी रो जो एक्सट्रीमिस्ट सर एमाने थे आईएनसी रो किंतु बहुत अप्रोच अलगा कौन कि जो मॉडरेट थे 1885 रु 1905 पर्यंत ये खाली चाहिए कि आमको शांतिपूर्वक आम कम हो मैंने आम कि चिट्ठी लिखू सी आम कथा शुणे है किंतु एमती किसी सक्सेस है मॉडरेट कर से किसी खास सक्सेस हो पारानी 1905 कौन मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट झगड़ा हे स्प्लिट हे तो 1905 रु 1947 सॉरी 1917 1918 पर्यंत चलो एक्सट्रीमिस्ट फेज चलो माने कौन एबे जो आईएनसी मेंबर रहे बिल्कुल टिंगा बिल्कुल गरम दल जमी लाल बाल पाल है सब सब आसवे ये ये आसो आमर दादा भाई नारोजी फिरोजा मेहता ये सब शांत लोक थे बुझेगा तो 1885 मन रख से मॉडरेट हो कि एक्सट्रीमिस्ट हो मन रख बेसिकाली बोथ आर मेंबर ऑफ आईएनसी है तो आज आम कौन पढ़ा सर आज पढ़ा आईएनसी तो जिनस हो सर आईएनसी क्वेश्चन कौन पचारि पारे यहाँ बहुत बड़ जिन आम पढ़ुचे कौन भाई पढ़ुचे मेन तो प्रथम क्वेश्चन तुमको यहाँ पचारि पारे जब मुझे कहि सर व्हाई आईएनसी फॉर्म आईएनसी कौन फॉर्म है प्रथम कथा क्या पचारि पारे कौन कि कजेस है कौन मान कज कहबानी युद्ध तो हो ना वार तो हो ना कज कहबानी कौन कह ना रिजन कौन थी रिजन है से कौन आम आईएनसी फॉर्म है बुझीगला द्वितीय कथा है जब आईएनसी आम फॉर्म हो गला सी आम सक्सेस थिला ना आम फेलियर थिला मत कहग तो यहाँ गोटे क्वेश्चन बन मुझे तुमको बिल्कुल पढ़ेबी तापर कौन जब आईएनसी बनला तार ऑब्जेक्टिव सर कौन थिला देख तुम पाठ पढ़ुच तुम कौन ऑब्जेक्टिव तुम चाकरी कर तुम ओएस हम तुम सिजिल पाइब तुम आईएएस हम तुम बहुत लक्ष्य अच्छी तो आईएनसी भी तो किसी लक्ष्य थी किसी ऑब्जेक्ट थी ताकू पढ़ा तापर कौन कहले कि आईएनसी सर 2टा वर्ग थे कौन ना जो 1885 रु जो 1905 था जो मॉडरेट बिल्कुल शांत लोक जमीन कि फिरोजा मेहता दादा भाई नरोजी मॉडरेट तांकर कौन से सक्सेस हेले ना सी फेलियर हेले बुझीगला ताकू पढ़ी आम तापर कौन जावा कि या जो रिप्लेस कले एक्सट्रीमिस्ट कौन से सक्सेस ना से फेलियर हेले ताकू भी देखा तापर गोटे क्वेश्चन पचार दिए मुझे कहि देखो जो 2000 आई थिंक है के 21 कि 22 क्वेश्चन यूपीएससी पचार कौन पचार क्वेश्चन ना डिफरेंस बिटवीन मेथड ऑफ मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट भाई बहुत थर डिफरेंट कौन था मेथड रो सब तो आईएनसी ना डिफरेंस कौन था तो यहाँ पढ़ा आगु आम गोटे गोटे क्वेश्चन कवर करवा तो एबे कौन देखिए प्रथमे कि व्हाई आईएनसी फॉर्म है तार ऑब्जेक्टिव कौन था तार कौन था ऑब्जेक्टिव तापर आईएनसी कौन फॉर्म है सक्सेस से होता कि जब होता केमी है आम जो सिग्निफिकेंस कहवा कौन ये सक्सेस कम कौन कहवा सर सिग्निफिकेंस कौन है आईएनसी कौन ना सिग्निफिकेंस है
तार कौन कि सक्सेस है बुझीगला यहाँ को पचार जोटा आपको सक्सेस ना यहाँ कौन आम सिग्निफिकेंस पचार बुझीगला तुम गोटे गोटे जावा है देख क्वेश्चन कौन हो तुम्हें फास्ट मेन को ना फास्ट भल से डिकोड करने क्वेश्चन को बुझ लिखियो पर फास्ट क्वेश्चन बुझा अच्छे एमती नुह खाली मन इच्छा लिखिदेवी ना जे पर्यंत तुम क्वेश्चन बुझीपार भाई लिखा बहुत कष्ट हो ओके तो आरंभ करवा कि फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी मु तुमको कहली कि आईएनसी सर कहीं फॉर्म है रीजन कौन थी तुमको जस्ट खाली नोट कहली कि आम इकोनॉमिक आम एक्सपेक्ट होता ये तो यहाँ आम कौन देखा टे ना आमर कौन ना आमर माने मेन एग्जाम लैंग्वेज रे तो प्रथम कथा है कौन आईएनसी कहीं फॉर्म है देख सीधा कथा है कि भाई क्वेश्चन देख कजेस आसबनी लिखे कौन रीजन राइट कजेस लिखे रीजन रीजन कि जो कहली कि व्हाई आईएनसी फॉर्म है कहीं प्रथम कथा कौन है जो कह आईएनसी फॉर पक्ष लक्ष्य हो कि पॉलिटिकल आयुकिंग पॉलिटिकल केमिति हला देखो वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया रे लागला बढ़िया को लाई एटा मु कोन ना तुमको नोट टा भर से बुझी हबनी बोली मु चेष्टा करथले कि टाइप करि गेला तु देबा पई तो टिके टाइम लागि गला जस्ट बुझला मु जहा लिखिते सेम कॉपी पेस्ट कर दो खाली बुझीबला बुझी पारले सब लिखि पारिबो जहा लिखिते सेटा खाली नोट कर देले भाई तुम परीक्षा किछि मन रखि पारिबोनी खाली बुझो देखो वेस्टर्न एजुकेशन कोन होजी ना इंडिया रा आसु छारे वेस्टर्न एजुकेशन कहले कौन वेस्टर्न एजुकेशन मान होची कि यूरोप एजुकेशन टा जोटी कौन आम देखुचे इंग्लिश इंग्लिश आसीगला बुझेला तो ये हूँ सर कौन लिखे कि इंपोर्ट ऑफ गोटे मिनट है तो प्रथम कथा है कि भाई जो लिखाई इंपोर्ट ना प्रथम कथा कि जो इंपोर्ट लिखाई तो इंपोर्ट हेनी है यहाँ कौन हम गालुआ जो पिला टाइप कर छाड़ ये लिख एक्सपांड लाई कौन लिख एक्सपांड एक्सपांड है लिख एक्सपांड ऑफ वेस्टर्न ठीक अच्छे एक्सपांड ऑफ कौन ना वेस्टर्न एजुकेशन एंड पॉलिटिकल आइडिया भाई एक्सपांड है जिते आम ब्रिटिश आम देखीचे कि सारा मन पकातु 1800 माने मन पे 1800 आम जो 13 एक्ट था टी मन पकातु 1813 एक्ट 1813 कौन होता मत कह भाई 1 लाख टंका आनुआली दिगला कि इंडियंस पाठ पढ़ा से पाठ पढ़े ना तो जिन कौन हो बेसिकाली पाठ पढ़े से ब्रिटिश काम करेंगे तो जिन कौन हो जिते वेस्टर्न एजुकेशन टा इंडिया रे से स्प्रेड हो एक्सपांड हो जो पॉलिटिकल आइडिया आसूची मैं आम शिखुचे है तो हमारे एक्सपांड हो तो कौन ना एमंग द इंडियन फर्स्ट गोटे सेंस ऑफ नेशनलिज्म कोट ना कोट लोक भितर जो नेशनलिज्म जो सेंस थिला जो फीलिंग थिला ताकू से बढ़ेला भाई पाठ पढ़ले ना माने लोक मैंने कौन शिक्षित हो गले धीरे धीरे एग्जांपल दादा भाई नारोजी इन्फ्लुएंस हो गले है से कौन कि वेस्टर्न खाली एजुकेशन नुह तापर कौन कि इंडियन प्रेस माने पॉलिटिकली लोक को भाया से कहूँ कि आम कौन आम उठिले तो कौन प्रथम कथा है वेस्टर्न एजुकेशन आउ पॉलिटिकल आइडिया इंडिया को आसला है माने थ्रू आम इंडिया आसला तो आम इंडिया कौन जो नेशनल फिल्म अच्छी बढ़ीगला लोक बहुत इन्फ्लुएंस है दादा भाई नारोजी हूँ फिरोज शाह मेहता हूँ तो एग्जांपल गोटे देखिए इंडियन प्रेस है देखो से जो राइज ऑफ इंडियन प्रेस हेल्प स्प्रेड पॉलिटिकल अवेयरनेस कोडी ना कोडी हमर जो इंडियन प्रेस अच्छी है जो सी राइज करुच्ची इंडियन प्रेस टा सी जो पॉलिटिकल अवेयरनेस टा लोक भीतर बढ़ाऊँ सर केमी देख सीधा कथा आजिका डेट रे आमर कौन अच्छे मोबाइल अच्छी एठू मुझे कहली तुम से शुणिल से तो ना मोबाइल तो लोक कौन जहाँ खाली पढ़ुले पेपर पढ़ुले किसी मैगजीन पढ़ुले तो जिन कौन जो प्रेस थिला से बहुत सारा मैगजीन न्यूज पेपर बनैला तो ता थ्रो कौन लोक जो आइडिया थिला जो थिंकिंग थिला से गोटे रिजन रु आउ गोटे रिजन को से ट्रांसमिट है बुझेगा तो जो कहे कि जो आम इंडियन प्रेस अच्छी तार जो रोलटा अच्छी माने इंडियन प्रेस जमी राइज हो गला तो आम पॉलिटिकल अवेयरनेस बहुत बढ़ीगला एग्जांपल कौन लिखिदेव द हिंदू तापर अमृत बजार पत्रिका भाई बहुत अच्छी किंतु लिखे गोटे दिन है लोक मैंने हिंदू पाठ पढ़ले जे माने किसी जन लिखला आम बेंगल रे पेपर रे जाक से कौन से पढ़ुची आउ कौटी ओडिशा पढ़ुची कि बिहार रे पढ़ुची तो आम पेपर तो आम स्प्रेड हो ना तो कौन है कि ये सब रीजन कौन गोटे आमको पंप मिलगला कि आईएनसी बनीगला तो आईएनसी बनीगला सेकेंड कौन कि इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन जोटा मुझे कहूँ कि एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडियन रिसोर्सेस आमर जो एक्सप्लोट होता आम रिसोर्सेसटा ये कौन ना हाइलाइटेड इन दादा भाई नारोजी ड्रेन ऑफ फ्यूल थ्योरी कहले कि दादा भाई नारोजी लिखले कौन ड्रेन ऑफ फ्यूल थ्योरी से लिखिले कि कौ भाई इंडियन जो रिसोर्सेस अच्छी सर यहाँ कौन ना से एक्सप्लोटेड हो बुझीगला इकोनॉमिक ये गोटे गला सेकेंड कौन हम कि एग्रियन डिस्ट्रेस देख मुझे कहूँ लिखा जाए केमी लाई जमी कि हाई लैंड रेवेन्यू मुझे हिस्ट्री रे भाई यहीटा सब कोट कर भाई हाई लैंड रेवेन्यू एंड ऑप्रेसिव ब्रिटिश पॉलिसी अफेक्टेड द फार्मर लाई
जिनस कौन हो हाईलैंड रेवेन्यू हो जी पॉलिसी आसी से पण सेटलमेंट हो रोहितवारी हो महलबारी हो एमती बहुत सारा पॉलिसी को गोटे भी नाला कि इंडिया एग्रीकल्चर को बढ़ेब से इंडिया इकोनॉमिक्स को बढ़ेब ताकर थिला कारण कि आमको से एक्सप्लोटेशन ही करेंगे है तो मो कहता कौन कि जो रिजन लिखब ना एमती गप लिखा अपेक्षा टी पॉइंट दब कि पॉलिटिकली लोक मैंने कौन बढ़िले इकोनॉमिक जो एक्सपेक्ट होता आम भी चाहूँ रखू ये करूँ देन कौन सर सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स कौन जमी सोशल रिफॉर्म्स है जो आम जो सोशल जो रिफॉर्म थिला आ कौन एंड प्रमोट एजुकेशन आम सोशल रिफॉर्म भी बहुत सारा होगला नहीं जमीक माने कौन बहुत सारा माने आमर रवींद्र टागोर पलि आसवे है से सतीप्रथा को रोक करेंगे बहुत जिन एमती एजुकेशन प्रमोट है आम देखिले जो पॉलिटिकल भाया एजुकेशन प्रमोट होजी वेस्टर्न ये कौन स्प्रेड कर सेंस ऑफ यूनिटी एंड रेजिलिएंट आइडियलिटी आमर जो यूनिटी अच्छी भीतर ना सेटा कौन स्प्रेड कर कौन कि आम कौन जो लिख कौन लिख सोशल एंड कल्चरल फैक्टर लिख दो एग्जांपल राजा राम मोहन रॉय से कौन प्रमोट कले ना सोशल रिफॉर्म एंड एजुकेशन देख सब गप कि कौन मेन तो यही पॉइंट को कोट कर कौन कि किसी पॉलिटिकली आम केमी एक हेलु इकोनॉमिक एक्सपेक्ट होता रखिलु कि आम आईन से बनइलु तापर सोशल कल्चर फैक्टर थिला देन कौन कि कल्चरल रिवाइवल सर ये केमी हो देख सीधा कथा है से कह कल्चरल रेनेसांस लाइक बेंगल रेनेसांस स्प्रेड है ये गोटे बदला मन बजागरण स्प्रेड कला प्राइड इन इंडियन कल्चरल हेरिटेज जमी कौन आमर जो टागोर साहब थे लिखिले कि आमर जो हेरिटेज अच्छी आमर जो कल्चर अच्छी से कल्चर कौन कौ भाया मैंने कौन मैंने एक्सपेक्ट करें बंचा रखा पड़ो तो यही सब जिन कौन गोटे आम आईएनसी प्लाटफर्म ठिया होगी आ कौन कि पॉलिटिकल फैक्टर्स अच्छी कौन थी ना प्रथम कथा है कि भाई आमको ना तांकर आसेम्बली रे ना तांकर कोठी आमको सबुठी आमको इंडियन को आड करा से टाउटर ब्रिटिश थे से कॉलेज रो तांकर ऑफिस रो इनिशियल फेज रे ना से लिखि दियंते कि डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ है सी मैंने डॉग एंड इंडियंस आर नॉट अलाउ भाव आमको से डॉग सब तुलना करुले तो आमको से कोठी भी माने कौन चाकरी दौनुले तो लिखन पॉलिटिकल फैक्टर लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन सर कोठी ना इंडियंस वीआर एक्सक्लूडेड आमको करा होनथला कोठी ना फ्रॉम पार्टिसिपेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हालांकि आमर आसब कौन 1892 एक्ट 1892 एक्ट पर मन रख 1892 एक्ट कौन इंडियंस को प्रथम थर पर अलाउ कौन करागला कि तुम डिसीजन मेकिंग रे पार्टिसिपेट नहीं पार सर कौटी ना डिसीजन मेकिंग रे नहीं केबे 1892 एक्ट रे क्वेश्चन पचार दिला कि भाई इंडियन को कौटी अलाउ करागला कि तुम डिसीजन मेकिंग रे कौन पार्टिसिपेट कर पार ओके तो 1892 एटा भी करागला कि तुम चाहे कौन इंडिया पचार तुम क्वेश्चन भी पचार पार इंडियन चाहिए से क्वेश्चन भी पचारि पारे कि सप्लीमेंटारी नुह सप्लीमेंटारी क्वेश्चन तुम से पचार माने 1909 एक्ट रे मर्लिमेंट एक्ट रे माने मर्लिमेंट रिफॉर्म रे दियागला कि तुम सप्लीमेंटारी क्वेश्चन पचारि पार किंतु 1892 एक्ट रे आलो कला कि तुम क्वेश्चन पचारि पार आ तुम कौन बजेट उपरे माने कौन डिस्कशन भी कर पार आ डिसीजन मेकिंग भी नहीं पार बुझीला एटा कौन बजेट रो डिसीजन मेकिंग है तो नहीं पार ये 1892 आसाला तो कौन कि आगुरी आमको मना कराला तो से कौन आम गोटे आईएनसी बनइलु कि भाई एटलिस्ट आईएनसी थ्रो आम कौन आम डिमांड को आम रिप्रेजेंट करूँ तो ये 5टी पॉइंट मन रखा से मोर द सफिशिएंट है तापर कौन कि ऑब्जेक्टिव भाई मुझे कौन कहली कि जेकोसी जिन बनूँ तार गोटे ऑब्जेक्टिव थी आईएनसी सर कौन था ऑब्जेक्टिव प्रथम है कि पॉलिटिकल डायलॉग माने कौन कि आईएनसी गोटे एमती प्लेटफॉर्म क्रिएट करागला सर कौन क्रिएट करागला ना फॉर एजुकेटेड इंडियंस टू डिस्कस से डिस्कस कौन करेंगे आम सोशल इकोनॉमिक आउ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को है बिकज आईएनसी मैंने कौन से इंडियन कर है तो सही कौन भाविले कि आम जो सोशल प्रॉब्लम अच्छी जो इकोनॉमिक आम जो माने कौन माने जहाँ भी आम एक्सपेक्टेड होचे पॉलिटिकल आम जहाँ प्रॉब्लम आमको गोटे पार्टिसिपेट करा होनी है आमको सीट दिया होनी काउंसिल रे असेंबली रे तो से सब को बसिक आईएनसी से कौन सी गोटे डिस्कस करेंगे है तो ये पॉलिटिकल पॉइंट लिख सेकेंड कौन नेशनल यूनिटी केमिति भाई जो आईएनसी थिला से कौन से प्रमोट कला ना सेंस ऑफ नेशनलिज्म केमिति सर कला नेशनल केमिति कला कि ब्रिंगिंग टुगेदर समस्त को एकाठी आनिला पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजन भाई आईएनसी रे मन रखिबो कि अछि गुजरात रु कि अछि कलकत्ता रु कि अछि मद्रास रु तो डिफरेंट रीजन रु लोक आसिले आउ कौन से एठी पार्टिसिपेट कले तो गोटे नेशनल यूनिटी मध्ये क्रिएट होचे एठी तापर कौन ना पॉलिटिकल रिफॉर्म्स सर केमिति देख सीक ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन आम कौन आईएनसी चाहिला कौन चाहिला कि इंडियन को ग्रेटर मात्रा रे बहुत मात्रा रे रिप्रेजेंटेशन मिलू कोठी सर कौटी हो यार ना इन एडमिनिस्ट्रेशन
इन लेजिस्लेटिव काउंसिल मुझे लिखिने एलजी एटा लेजिस्लेटिव है लिखो कि लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड सिविल सर्विसेज एक्सेट्रा सबुठी इंडिया कौन को ग्रेटर मात्रा रे ताको मिलू रिप्रेजेंटेशन जोटा हम चाहतु पॉलिटिकल रिफॉर्म चाहतु आउ कौन सारे किंतु यार ऑब्जेक्टिव थिला मन रखिबा आईएनसी माने कौन कौन कहली आईएनसी हमर बनदिला 1885 मसिया रे नै तो 1885 रु 1905 पर्यंत हम कौन चलिबे मॉडरेट 1905 पर कौन चलिबो हमर ना चलिबो एक्सट्रीमिस्ट चलिबो तो माने कौन 1885 रे जो आईएनसी थिले समस्त कौन थिले बहुत साधु लोक थिले बहुत थिले शांत सरल हला बुझिला आम कहानी रो से खलनायिका सशीलता भले नुहे ये हन किए भाई पारिबा कि बहुत शांत शिष्ट बिल्कुल है तो से मैंने कौन चाहूले कि भाई ब्रिटिश को आम केवल पिटिशन लिखिबू चिट्ठी लिखिबू आम तक प्रेयर करूँ है आम किसी प्रोटेस्ट करूँ है आम आउ कि करूँ सारे ना माड़ पिटी करूँ ना झगड़ा करूँ ये करूँ कितु 1905 मॉडरेट को आइडिया फेल हो गला एबे आसबे कि लाल बाल पाल सी कौन कहे सीधा कान मूल थुओ है सीधा कान को दिता थुओ लाल बाल पाल बहुत टिंगा बाहर तो यहाँ कौन था ऑब्जेक्टिव कारण आईएनसी एपर्यंत मुझे कौन पढ़ेली आईएनसी रु जदि आस क्वेश्चन सर व्हाई आईएनसी कहीं फॉर्म है तुम यही पॉइंट लिखिबो जब पचार देव कि तार ऑब्जेक्टिव कौन कौन थिला तुम यही पॉइंट लिखिबो क्वेश्चन आउ गोटे पचारि पारे कि आईएनसी कौन सक्सेस हेइथिला जदि हैला तार कौन ताको लिख किंबा तुमको क्वेश्चन एटा पचार देव कि सिग्निफिकेंस को सारे कौन कहबो ना हमर गोटे मिनिट कौन बताइबो कि सिग्निफिकेंस लाई सिग्निफिकेंस नहीं तार को सिग्निफिकेंस को तो हैला कौन सिग्निफिकेंस रे जोटा सक्सेस रे सेटा सिग्निफिकेंस कौन ना प्रथम तर पई हमर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हैला आगुर भी हेतिला किंतु एबे कौन गोटे नेशनल गोटे माने लेवल रे गोटे हैला सक्सेसफुल मास मूवमेंट हैला एग्जांपल कौन कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सॉल्ट मार्च एठी तमे आहुरी भी एग्जांपल कोट कर पारिबो मेन एई पॉइंट नुह मे जो एई पॉइंट को बने वाला एई पॉइंट में लिखिबा मन रखिबो तो कौन कि पॉलिटिकल लोक मैंने कौन से मोबिलाइज कले गोटे जगह आउट जगह मास मूवमेंट कले लीडरशिप फ्रेमवर्क कहूँ कि आईएनसी से कौन प्रोड्यूस कला प्रोड्यूस लिखिबो लिखिबो क्रिएटेड लिखिबो क्रिएटेड चलो प्रोड्यूस लिख है लिखिबो क्रिएटेड क्रिएटेड कौन ना आइकॉनिक लीडर्स जो मैंने प्लेड क्रुशियल रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल आईएनसी ही से बहुत बड़ बड़ लीडर को आइकॉनिक लीडर बनैला क्या जमी महात्मा गांधी हूँ नेहरू साहब हूँ आम सुभाष चंद्र बोस हूँ फिरोज शाह मेहता हूँ ताबिजी हूँ भाई ताबिजी किए सी बहुत माने मुस्लिम से फास्ट मुस्लिम थे जी आईएनसी को प्रेसिड करते सर्जन नायडू हूँ ये बहुत लोक को सी मैंने कौन सी कौन गोटे मैंने बनैला क्रिएट कला जदि आईएनसी न था ये आसी था कि न था थर्ड कौन सर कन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म केमिति एग्जांपल बहुत दब आमर 1909 एक्ट थिला जोटी कौन कराला इंडियन स्कॉलर कौन करागला कि भाई तुम सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पचारि पारिबो 1919 एक्ट आटला 1919 एक्ट रे हम कौन ना 1919 रे जानि तो कौन हिला को को मन पकाओ 1919 एक्ट रे एक रे कौन करागला हमको ना कहगला कि भाई डायरची बनिबो हला छाड़ एटा बड़ पॉइंट नथिला डायरचीटा मेन कौन थिला कि हमरो डायरेक्ट इलेक्शन हला होय नै डायरेक्ट इलेक्शन करागला आउ कौन करागला मत को 1919 एक्ट रे गोटे हाई कमिशनर ऑफिस लंडन बनागला लंडन रे आउ कौन कराला मत को आउ कौन आमर जो एबे सब एठी भाबो कौन कौन मत मन 1919 एक्ट रे आमर जो प्रोविंशियल बजेट थिला ताकू सेंट्रल बजेट रु ताकू कौन सेपरेट करागला बजेट को हला आउ कौन थिला सेंट्रल पीएससी बनागला सेंट्रल पीएससी भाबी कहबला एटा किंतु बनुचे केबे बनुचे 1926 रे किंतु ए एक्ट 1919 एक्ट रे प्रपोजल दिया गला ना या ऊपर गोटे कहला कमिशन बसिबो जो कमिशन इंडिया रो रिफॉर्म पई गोटे माने कोन गुडिया कहला कमिशन बसा जीवो कि जो कमिशन कोन से काम करबो कि इंडिया को कोहलिया भलो रिफॉर्म करा जीवो तो कमिशन कोन कि साइमन जो कमिशन थिला ना पचा देबो को एक्टर आउटकम से जो 1919 एक्टर कोहाइतला बोली साइमन कमिशन आसी देला बुझला तो 1919 एक्टर आउ कोन देला बाई कैमरा देला बाई कैमरा ध केते पॉइंट 8 मु तो 8 कहलिनी बाई कैमरा लाना देला तो जिनस कौन होची कि एते लिखि हबनी मेन रे तो गोटे पॉइंट लिखिबो सबुठु इंपोर्टेंट कोटा जे देखो कि ब्रिंगिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भाई आज का डेट रे मन रख हमर जत्ते कि फीचर्स अछि हम संविधान रे 75% आमे एठु आनछे आ मन देखो सबुठु बड़ जिनस होची एटे कोन एक्सपांड करा हितला हमर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को कोन करा गला जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी अछि ताको एक्सपांड करा गला बुझियला तापर कोन फोर्थ कौन सोशल रिफॉर्म्स ये भी गोटे आउटकम थिला जेमिति कि एबोलिशन करागला हमर सोशल एविल्स को केमिति जेमिति अनटचेबिलिटी तापर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हला जोथिला हमर ताको मध्ये एटु हटे दिया गला ओके तो ई सब कोन आईएनसी रो किति सिग्निफिकेंस थिला ओके